कानपुर के एक छोटे से बिजौने गांव की है। दोस्तों आपको बताते चले, एक लड़का जिससे लड़की के साथ कहीं न कहीं संपर्क होता है, किसी न किसी माध्यम से संपर्क होने के बाद जब दोनों की दोस्ती होती है, धीरे-धीरे उन दोनों की दोस्ती एक प्रेम कहानी में कन्वर्ट हो जाती है। जब प्रेम कहानी में दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है, तो 2 से 3 साल इन दोनों को प्रेम कहानी तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, दोनों के बीच प्रेम की जो कहानी थी, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। उसके बाद लड़का कहता है कि जो हमारी गर्लफ्रेंड थी, वो किसी और से बातें करती थी। मुझे यह शक था वो किसी और से बातें करती थी, क्योंकि उसका घंटों-घंटों 3-3 4-4 घंटे उसका कॉल वेटिंग में चला जाता था। इसलिए हमने उसे कानपुर के एक स्टार होटल में बुलवाया और वहां पर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली खिलाकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी कहीं न कहीं हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम होता है चंद्रभूषण और लड़की जो कि बीसीए की छात्रा थी, दोनों की दोस्ती होती है, दोनों का संपर्क होता है। न जाने ये दोस्ती कब प्रेम कहानी में बदल गई, दोनों को पता भी नहीं चला। इन दोनों की दोस्तों प्रेम कहानी तो बहुत अच्छी चलती रहती थी, बहुत अच्छे से ये आपस में बातें करते थे, बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाई करते थे। पता नहीं किसका नजर लग गया कि इन दोनों की प्रेम कहानी में बाधाएं आनी शुरू हो गई। एक दिन की दोस्तों बात है, जब प्रियांशु अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और फोन करने के बाद देखता है 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे उस लड़की की यानी बीसीए की जो छात्रा थी, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी प्रियांशु की, उसका कॉल वेटिंग में जाता था। प्रियांशु कहीं न कहीं हैरान हो गया था, कहीं न कहीं परेशान हो गया था। हमने इसे इतना दिन प्रेम किया, इतना दिन चाहा, आज ये हमें धोखा कैसे देने लगी। अब दोस्तों ये कहानी यही नहीं होती, लगभग की अब इसे होते लगभग की 6 से 7 महीने बीत चुके थे। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रियांशु कहीं न कहीं परेशान रहने लगा, खाना-पीना बंद कर दिया था, कुछ खाता-पीता भी नहीं था, वो भी कहीं न कहीं हैरान रहने लगा। एक दिन प्रियांशु क्या करता है, उस लड़की को बीसीए की छात्रा को अपने पास बुलाता है, कहता है कि तुम हमारे पास आओ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ, मैं नहीं आऊँगी। प्रियांशु कहता नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वो लड़की कहती ठीक है, मैं आऊँगी तुमसे मिलने, समय निकालते हैं तो हम ज़रूर तुमसे मिलने आएँगे। एक दिन प्रियांशु उस लड़की से पूछता है कि ये बताओ, घंटों तुम्हारा कॉल वेटिंग में चला जाता है, तुम किससे बातें करती हो? वो लड़की कहती है मैं किसी से भी बातें करती हूँ, तुमसे इससे क्या मतलब है? प्रियांशु कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं न कहीं हैरान हो जाता है। प्रियांशु कहता है कि आखिर में हमारा प्रेम तुमसे इतना पुराना चला, कितना पुराना हमारा प्रेम हो चुका था। आखिर में तुम आज ये हमें क्यों इतना बुरे तरीके से तुम हमें धोखा देने लगी? वो कहती है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इससे तुमसे क्या मतलब है? तुम हमारे रिश्ते में क्या लगते हो? क्या तुम हमारे हस्बैंड लगते हो या कुछ और लगते हो? प्रियांशु कहता नहीं, हमने तुमसे लगभग कई साल तक प्रेम किया, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। बेसिक छात्रा कहती नहीं, इससे तुमसे मतलब नहीं है, हम कुछ भी करें। लास्ट में छात्रा मान भी जाती, चलो ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम कहीं किसी से बातें नहीं करेंगे। प्रियांशु कहीं न कहीं हैरान रहता था, जब वो फ़ोन लगाता है, तो कहीं न कहीं उसका कॉल वेटिंग में चला जाता है। प्रियांशु हैरान रहने लगा, आखिर में ये हो क्या रहा है? प्रियांशु ने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कुछ दिन। ऐसे धीरे-धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये समय दोस्तों धीरे-धीरे बीतता गया। एक दिन प्रियांशु क्या करता है, अभी हाल ही की बात है, प्रियांशु उस बीसीए की छात्रा पर प्रेशर करता है, कहता है कि आज करवा चौथ है, आज तुम्हें हमसे मिलना होगा चाहे जैसे। लड़की मना करती है नहीं, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। दरअसल दोस्तों प्रियांशु कानपुर में एक अच्छे 5 स्टार होटल में उस लड़की को बुलाता है और बुलाने के बाद पूछता है कि आखिर में तुम ये सब क्या करने लगी? तुम हमें इतना धोखा क्यों देने लगी? हमारा तो प्रेम कई साल पुराना हो चुका था। लड़की बोली, हमारा प्रेम पुराना हो चुका था, ये हमें नहीं मालूम है,
लेकिन हम किसी और से चाहते, किसी और से प्रेम करते हैं, अब हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रियांशु कहीं न कहीं जब ये बात सुना तो हैरान हो गया, कहीं न कहीं परेशान हो गया। वो सोचने लगा आखिर में इसके अंदर ये क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, अब ये क्या बोलने लगी। प्रियांशु कहीं न कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। उस लड़की को, बीसीए की छात्रा को प्रियांशु बहुत मनाया, लेकिन वो लड़की मानने वाली नहीं थी। दोस्तों, लगभग एक दिन समय बीत चुके थे। प्रियांशु उस लड़की को अब करवा चौथ के बहाने तो बुला ही लिया था। अब पूरी रात ये दोनों होटल में रुकते हैं। प्रियांशु क्या करता है, जो ढाबा होता है, ढाबा में जो वर्कर होते हैं उन लोगों से दारू मंगाता है, कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। दारू तो खुद पीता है, नशा खुद करता है। और प्रियांशु क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली डालकर उस लड़की को पिला देता है। जब दोस्तों वो लड़की कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, उसका दिमाग चकराने लगता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो लड़की प्रियांशु से कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे अंदर ये क्या हो रहा है। प्रियांशु ने कहा कब सो गया, तो वो लड़की कहती है कि जैसे ही हमने ये कोल्ड ड्रिंक पिया तभी हमारे अंदर हो गया। प्रियांशु उस लड़की से कहता है कि जो तुम्हें नशे में, जो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक में नशे गोली मिलाई गई वो हमने ही मिलाया था। लड़की बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। प्रियांशु कहता है कि मैंने उसमें नशे की गोली मिलाया था और वो गोली कोई साधारण नहीं है, अब उससे तुम घंटे बेहोश रहोगी, हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। जब वो लड़की सुनती है इस बात को, कहीं न कहीं हैरान हो जाती है, वो कहीं न कहीं दौड़ने लगती है। उसे ये नहीं समझ में आता कि अब हम करें तो क्या करें। देखते देखते वो लड़की बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। प्रियांशु उसके साथ पूरी रात लेटता है, अपने उन दिनों को याद करता है, उन बीते हुए पलों को याद करता है। कहीं न कहीं प्रियांशु उस लड़की के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। और जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, सुबह होते ही प्रियांशु वहां से फरार हो चुका था। प्रियांशु वहां था ही नहीं। जैसे ही सुबह 6 बजा, दरवाजा नहीं खुला, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, तो होटल वाले मैनेजर कहीं न कहीं घबरा गए थे, आखिर में ये दरवाजा इतने समय तक क्यों बंद है। जब किसी भी तरीके से होटल वालों ने उस दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि उस दरवाजे के अंदर लाश पड़ी थी उस लड़की की। और प्रियांशु एक दूसरे दरवाजे से निकल के वो भाग चुका था और एक दरवाजा बंद कर दिया था, आगे का दरवाजा बंद किया था, पीछे से निकल के भाग चुका था। जब होटल वाले देखते हैं प्रियांशु का गला रेता, जब उस लड़की गला रेता हुआ था, उस लड़की को गला को रेत कर उसे मार दिया गया था। होटल वाले कहीं न कहीं हैरान हो जाते हैं। होटल वाले वहां पे कुछ मिले सुराग से फोन लगाते हैं उस लड़की के घर। उस लड़की के घर वाले आते हैं, पुलिस को तहरीर दी जाती है। तो पुलिस जब प्रियांशु को बुलाता है, कहता है कि तुमने उस लड़की को मारा क्यों, क्यों ऐसा किया। यही बात नहीं दोस्तों, प्रियांशु सोचता है कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं न कहीं पुलिस वाले हमारे घर वालों को परेशान करेंगे, कहीं न कहीं कुछ उल्टी सीधी चीजें करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम सीधे जाएंगे थाने। थाने पे जाकर प्रियांशु अपने आप को सिलेंडर करता है। पुलिस जाती है, शव को अपने अंडर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और प्रियांशु जब पूछताछ पुलिस करती है तो प्रियांशु कहता है कि हमारा प्रेम तो बहुत पुराना हो चुका था, आखिर में उसने हमें धोखा क्यों दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया, हमें उसने धोखा क्यों दिया। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आपको कोई धोखा दे दिया तो आप उसे जाने दीजिए, आप उसके पीछे बिल्कुल भी मत दौड़िए। हम आज देखते हैं पता नहीं कितने ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं, थोड़ी सी बात में झगड़ा होता है और आपस में मनमुटावल होता है, मारपीट होता है, एक दूसरे के मौत पर आमादा हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम तो लगभग हर व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है प्रेम का मतलब मौत नहीं होता। कोई आपसे प्रेम कर रहा है, आपको नहीं मिलता, आपसे नहीं बातें कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आप जाने दीजिए। आपको यह ध्यान में रखना है जो दोस्तों आपका होगा वो आपको मिलेगा जरूर,
आपको ये सब चीजें कहीं कुछ नहीं करना है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सी कहानियां आज हमें सुनने के लिए मिलती है और आपको हम ये सब चीजें सुनाते हैं। क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए दोस्तों? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को प्रेम करते हो, मौत के घाट उतार देते हैं। अगर ये चीज आपके साथ किया जाए, सोचिए आपके साथ क्या बीतेगा। हाँ, यदि आप किसी को याद करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद आएगा, कहीं ना कहीं कष्ट भी होता है, पीड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका अंजाम मौत नहीं होता दोस्तों। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस कहानी को सुनाना हमें किसी भी व्यक्ति की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।